श्याम हरित दुत हो। श्री राधा राधा जपन सो भव बाधा कट जा। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंजगलन में राधे राधे छठी करा पे राधे राधे भागवत जी में राधे राधे डाल डाल पर राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे प्रेम भाव से राधे 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 राधा श्री राधे 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 राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 भद्रा तटे पूर्वं भूपत्तनोमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कल हम सभी कथा में सुन रहे थे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का गांव है। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था उनका? आत्मदेव। ये भागवत जी के महत्तम की कथा है। ऐसे भागवत में लिखा है गौकर्णोपाख्यान के नाम से। क्या नाम दिया इस कथा को? गौकर्णोपाख्यान। ब्राह्मण देवता धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन इनके संतान नहीं है और संतान न होने का दुख इनको सताए जा रहा है। अंदर ही अंदर मानो खाए जा रहा है। कहते हैं ना भगवत प्रेमियों, चिता से चिंता ज्यादा बड़ी है। चिता से चिंता बड़ी है। क्यों? क्योंकि चिता जो होती है वो मुर्दे को ही खाती है। चिता क्या करती है? मुर्दे को खाती है। लेकिन चिंता तो भगवत प्रेमियों जिंदे जीते जी को खा जाती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि चिंता को छोड़ो, चिंता मत करो। अगर आपको कोई हारी दुखारी बीमारी हो जाए, आप लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई असर नहीं कर रही है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि कोई चिंता में हो आप, चिंता मत करो, टेंशन फ्री रहा करो। इसका मतलब क्या है कि चिंता जो करता है उसका इलाज दवाई भी नहीं कर सकती। चिंता जीते जी को खा देती है। यही हालत है आत्मदेव जी ब्राह्मण की। समय बढ़ता जा रहा है, संतान न होने का दुख। कल हम सभी लोग बेटी के प्रसंग पर पहुंच गए। एक बार भाव से बोलो राधे राधे, बोलो ना जोर से राधे राधे। और देखिए कहीं ना कहीं ये सत्य भी है जो हमने कल कथा में सुना, कहीं ना कहीं ये सत्य है। लोग बेटा बेटा हाय बेटा बेटा को चाहते हैं, मगर बेटी को कोई बोलो ना चाहता नहीं है।
गर्भ में यदि पता चल जाए कि बेटी है, आजकल गर्भ परीक्षण कराना वैसे तो कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ डॉक्टर चंद पैसों के लालच में आकर के गर्भ परीक्षण कर देते हैं। और यदि उनके द्वारा यह मशीनरी, इतनी तरक्की हमारे हिंदुस्तान ने कर ली है, मशीनरी ऐसी आ गई है जिससे गर्भ का परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेटी है कि बेटा है। और कदाचित पता लग जाए तो ऐसे कई परिवार हैं मूढ़ बुद्धि, जिनको बुद्धि नहीं है, वो गर्भ में ही बेटी को मार डालते हैं। कितना जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज, इन्हीं बातों को विचार में रख करके कल बेटी वाला प्रश्न हमने सुनाया, और जिसमें बताया था कि 3 चीजें अपने साथ लाती है बेटी। कितनी चीजें? 3। पहली लक्ष्मी, दूसरा समर्पण, और तीसरी शक्ति। हम बता रहे थे ना, बिटिया जो घर में होती है उसकी शक्ति पिता को मिलती है, क्योंकि वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। बेटी का चेहरा खिला हुआ पिताजी ने देख लिया, मानो सारे दिन का जो परिश्रम था, परिश्रम से जो थकान थी, वो थकान उतर गई। ये किसकी शक्ति है बताओ? ये बेटी की शक्ति है। लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी तो हमने कल बताया ही था कि 4 चांद लग जाते हैं जिसके जीवन में बेटी आ जाए। क्यों? बेटी आई तो लोग भी कहते हैं कि मुबारक हो, बधाई हो। कौन है? वो लक्ष्मी आई है। और समर्पण ऐसा उस बेटी में कि समर्पण के भाव से ये पराये को भी अपना बना लेती है। ऐसा समर्पण होता है बेटी में। बोलो ना प्रेम से राधे राधे। कल हम सुन रहे थे ना, दादी चाहती थोड़ी ही थी कि बेटी हो जाए। पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ, तो वो दादी कहती सिर पे हाथ रखे के भगवान बोझ आया है। लेकिन वही दादी जब बिटिया ने उसकी सेवा की, सेवा समर्पण एक ही बात है, सेवा की, ऐसा हृदय में घर बनाया उस दादी के कि दादी को भी ऐसा लगता है कि यदि बेटी छोड़ के चली गई तो मैं किसके सहारे फिर जीऊंगी। तो समर्पण का भाव होता है। बेटी का दुख खाए जा रहा है। महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण ने एक दिन अपना घर छोड़ दिया, विचारा कि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान को मनाएंगे। भगवान भक्ति करते करते, तपस्या करते करते जब हमसे प्रसन्न होकर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे तो हम उनसे अपने लिए संतान प्राप्ति का वरदान मांगेंगे। चले गए ब्राह्मण देवता घर छोड़ करके वन में, और वन में जाकर के ब्राह्मण देवता ने बेचारा, यहीं रहूंगा अब जंगल में, घर जाने से क्या फायदा। ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का जिस गृहस्थ के जीवन में संतान का सुख ना हो। ब्राह्मण देवता भगवान का भजन करने लगे। व्यक्ति जब इस संसार से मुख मोड़ लेता है ना, और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेता है, परमात्मा फिर उस अपने भक्त की मदद करते हैं। परमात्मा की भक्ति का फल क्या होता है जानते हो? प्रेम से बोलो राधे राधे। परमात्मा की भक्ति हम सभी लोग करते हैं। परमात्मा की भक्ति का फल क्या होता है, कोई बता सकता है? भक्ति हमने की, हम धर्म कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, कथा भागवत सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ये सभी भक्ति तो है। तो ये दान देने का फल, भागवत कथा सुनने का फल, मंदिर जाने का फल, तीर्थ यात्रा करने का फल, इसका फल क्या है बताओ? क्या फल मिलता है इसका? इसका फल होता है कि इस लोक में भी हम सुखी हों। जब तक शरीर है तब तक हम सुखपूर्वक रहें, और जब शरीर छूट जाए तो परमात्मा के चरणों में पहुंच जाए। यही तो हम चाहते हैं भगवान से, और क्या चाहते हैं बताओ? परमात्मा की भक्ति का यही फल है
कि यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। आत्मदेव ब्राह्मण बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। अब भगवान का भजन कर रहे हैं तो भजन का फल तो मिलना ही था। परलोक तो सुधर ही रहा है, भजन करने वाले का परलोक तो सुधर रहा है। भगवान ने विचार किया कि बेचारे को इस शरीर का दुख है, संतान नहीं है इसको। अब भजन करने वाला मेरा भक्त परलोक में ही सुखी हो, ये श्लोक में सुखी ना हो। भगवान ने विचारा और सामने प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और आत्मदेव जी के सामने प्रकट हो गए। महाराज आप तो एक सुंदर ब्राह्मण लगते हैं, इस वन में आप अकेले क्या कर रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने सारी बातें बताई। महाराज बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? बोले संतान का सुख नहीं है जीवन में। विवाह को 20-25 वर्ष हो गए, अभी तक संतान का मुख नहीं देखा। ऐसा जीवन, ऐसा ग्रस्त जीवन किस काम का जिसमें संतान का सुख ना हो। तो एक बार को तो भगवान ने समझाया साधु के वेश में कि देखो पंडित जी, तुम संतान से सुख की आशा कर रहे हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि संतान से सुख मिलता है, संतान सुख देती है? बोले महाराज मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो भगवान बोले कि तो विचार करो, ऐसे कई परिवार हैं कि संतान तो है लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि संतान बेटा है, बेटा कहना ही नहीं मानता। बेटे की बहू आ गई, बहू अपने जाने कौन से नखरे में रहती है, नहीं सुनती। क्यों चक्कर में पड़े हो तुम? संतान से सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा। तुम तो एक काम करो, भगवान का भजन करो। भगवान स्वयं साधु के वेश में आत्मदेव जी को ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं कि जो भगवान के चरणों में अपना प्रेम समर्पित कर देता है उसका यह लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव सांद्रात्मा प्रेमान गई बुद्धते। राजन, भगवान से प्रेम करो। जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है उसको ऐसी कौन सी वस्तु सुन नहीं मिल सकती। आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा ये जो आप ज्ञान की बातें कर रहे हो ऐसी बातें तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक पंडित हूँ, मैंने भी खूब वेद पढ़े हैं। आप कह रहे हो कि यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी, तो मैं आपकी बात को कैसे मानूं? मुझे विश्वास है कि मैंने भजन जो किया है परलोक तो मेरा सुधरेगा, परलोक में तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन यह लोक में कैसे मानूं सुखी जब तक संतान का सुख ना हो, जब तक मेरी वंश की वेल आगे ना बढ़े। तो भगवान बोले अच्छा क्या चाहते हो? बोले चाहते क्या है, आप एक वरदान दे दो, मुझसे कह दो कि जाओ तुम्हें संतान होगी। सो संत महात्मा ने वरदान दे दिया, ये लो एक फल है, ये फल ले जाओ, झोली में रखा था, दिया होगा किसी ने खाने के लिए। बोले इसको ले जाओ, ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, ईश्वर की इच्छा हुई तो आपको संतान होगी। आत्मदेव जी उस फल को लेकर अपने घर आ गए। लेकिन भगवत प्रेमियों, जब अपनी पत्नी को वो फल खाने के लिए दिया तो उस धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। क्योंकि वो धुंधली तो ये चाहती ही नहीं थी कि मेरे पति का जो वंश है आगे बढ़े। महाराज उस फल को लेकर के विचार करने लगी, वो तो रोने लगी। कोई मुंह बोली उसकी सहेली थी बहन, उसके पास में जाकर अपना सारा दुख उसको सुनाया। मेरे पति मुझसे संतान चाहते हैं। अरे बहन,
मैं नहीं संतान का दुख उठाना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक स्त्री को संतान के जन्म देते समय जीवन और मृत्यु से लड़ना पड़ता है। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कठिन परिश्रम झेलना पड़ता है। मैं क्या करूं, आज फल ला करके दे दिया है। वो जो मुंह बोली सहेली थी उसने समझाया कि बहन तू रो मत, देख तेरा रोना मुझसे नहीं देखा जाता। देख तुझे अगर संतान लेनी हो तो मैं तुझे अपनी संतान दे सकती हूं। धुंधली ने कहा इससे मेरा क्या फायदा होगा। वो मुंह बोली बहन बोली कि देख इसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। भगवान की लीला ना बड़ी विचित्र है। किसी किसी के घर में तो इतने खाने वाले दे दिए कि खाने को कुछ नहीं, और किसी किसी को खाने को इतना दे दिया कि खाने वाले ही नहीं। देख तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी थोड़ी ही है, लेकिन बताओ तुम्हारे घर कोई खाने वाला नहीं है, दो जीव हैं बस, एक तुम एक तुम्हारे पति। लेकिन मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, बड़ी परेशानी है। मेरे घर में 10 बच्चे हैं, अगर तू चाहे तो मैं अपना बच्चा तुझे दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुझे कुछ धन देना पड़ेगा। इससे मेरा तो परिवार चलेगा तेरे धन से, और मेरे बच्चे से तेरा वंश आगे बढ़ेगा। अपने मेरे बच्चे को अपना बच्चा मान लेना। धुंधली ने कहा कि तेरी बात मुझे अच्छी लगी, इससे मुझे संतान को जन्म देने का जो दुख है वो भी नहीं उठाना पड़ेगा। महाराज लेकिन इस फल का क्या करें। सो धुंधली माता ने जब पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा कि देख इसका ना परीक्षण करेंगे, क्या इस फल को खाने से भी संतान हो सकती है। इस फल को तू एक काम कर, 7 वर्ष पहले एक गाय लाए थे हम, वो ब्याही नहीं है अभी तक, न तो उसने बछड़ा दिया न बचिया। सो तू एक काम कर, इस फल को उसे खिला दे तो पता चल जाएगा क्या उस फल को खाने से वो बछड़ा बचिया कुछ देगी। महाराज परीक्षा के लिए वो फल दे दिया है गाय को खाने के लिए, और अब अपने घर में धुंधली ऐसे रहती है जैसे कि वो गर्भवती हो, ऐसा ढोंग किया है। आत्मदेव जी ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे, कुछ समझ नहीं पाए। ऐसी सेवा करती है, अंदर से तो कपट रहता है और मुख पर बोलती है कि आओ जी। आत्मदेव ब्राह्मण जब बाहर जाते हैं किसी के यहाँ कोई पंडिताई करने, कोई नामकरण संस्कार करने, कोई कथा भागवत करने, पता है कि आज घर वापस आएंगे, धन लेकर आएंगे, सो महाराज दरवाजे पर ही लोटा लिए मिलती है पानी का। आओ जी, पानी वानी पिया, बोले क्या कमा के लाए हो, और कमाई जो ले ली फिर उसके बाद में फिर उनकी तरफ देखना भी नहीं। लेकिन भगवत प्रेमियों ध्यान से सुन लेना, भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है, अपना मन निर्मल करना पड़ता है। निर्मल मन वाले को ही भगवान मिलते हैं। क्योंकि बाबा तुलसी जी के शब्दों में सुनिएगा, रामचरितमानस में लिखा है कि निर्मल मन जना सो मोहे पावा। निर्मल मन सो मोहे पावा। निर्मल मन जना सो मोहे पावा। निर्मल मन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान क्या कहते हैं कि मैं निर्मल मन वाले को ही मिलता हूं। छली व्यक्ति, हृदय में कपट रखने वाले व्यक्ति को मेरा दर्शन नहीं होता। अपना मन निर्मल बनाओ। धुंधली घर में ऐसे रहती है जैसे गर्भवती। बेचारे आत्मदेव
भोले भंडारी, उनको कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे करते हुए 9 महीने व्यतीत हो गए। 9 महीने पश्चात जो उसकी बहन थी, धुंधली की बहन, मुंह बोली सहेली, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रात ही रात में अपने बेटे को लेकर के उसके घर पहुंची। बहन ले, धुंधली ने भी तैयारी कर रखी थी, रुपया पैसा पहले से ही इकट्ठा कर रखा था, पोटली में बांध करके बोले तू ये ले। दोनों ने, उसने धन और पुत्र की अदला बदली कर दी, किसी को कानों कान तक पता ना चले। धन लेकर के वो मुंह बोली सहेली तो अपने घर चली गई और धुंधली ने आत्मदेव जी को यह सूचना दी कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, हमारे यहाँ बेटा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि ईश्वर की कृपा से चलो अब वंश की जो बेल है वो आगे बढ़ेगी। बड़े प्रसन्न हुए और बेचारा कि इसका नामकरण कर ले, नामकरण करने लगे। हर पिता की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बेटे का जो नाम रखेंगे वो अपने से ज्यादा बड़ा ऊंचा नाम रखेंगे। हर पिता चाहता है कि मेरे बेटे का नाम मुझसे भी बड़ा हो। सो आत्मदेव जी ब्राह्मण अपने पुत्र का नाम रखने लगे। अब रख रहे थे क्या? बोले मेरा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम रखूंगा परमात्म देव। क्या नाम रखूंगा? परमात्म देव। लेकिन महाराज धुंधली के सामने नहीं चली। क्यों? बोले धुंधली चाहती नहीं थी। धुंधली ने आत्मदेव जी को थोड़ा सा डांट लगा दी। हमारा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी ही होगा। देखो जी, क्षमा करना, जीवन और मृत्यु से लड़कर मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया है। रात रात भर जाग जाग करके अपने पुत्र को सूखे में मैं सुलाती हूँ, गीले में मुझे सोना पड़ता है। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, इतना परिश्रम मैं झेल रही हूँ, और नाम रखोगे तुम अपने नाम से मिलता जुलता। बोले नहीं चलेगा, नाम तो मैं रखूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण जी ने कहा कि देवी तुम रखना चाहो तुम रख लो। तो नाम क्या रख दिया है? धुंधकारी। अच्छा, एक बात यहाँ बड़ी समझने की है कि जो सत्संगी होते हैं, जो कथा भागवत सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो कभी बेकार में किसी से झगड़ा नहीं करते। भाव से बोलो राधे राधे। वो कभी बेकार में किसी से नहीं करते झगड़ा। क्या करना? हमेशा वो मौन रहते हैं। मौन रहना भी चाहिए भगवत प्रेमियों, क्योंकि संत लोग ऐसा कहा करते हैं कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी मानो जीवन की गाड़ी जो है ना, उसके 2 पहिए हैं। जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक स्त्री एक पुरुष। अगर इसमें से एक भी आउट हो जाए, जैसे रेलगाड़ी का पहिया सीधा जा रहा है तब तक तो पटरी पर है, यदि एक आउट हो जाए, नीचे उतर जाए, तो बताइए रेलगाड़ी क्या टिक पाएगी? रेलगाड़ी नहीं टिक सकती, वो फिर इधर उधर एक्सीडेंट करेगी या गिरेगी। ऐसे ही जो जीवन साथी हैं, पति पत्नी, उनको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। कभी कोई नरम तो कभी कोई गरम, तो कभी कोई गरम। ऐसा नहीं। आजकल तो महाराज बहुत कहानी खराब चल रही है। आजकल पति कहता है कि मैं शेर, तो पत्नी कहती है मैं बब्बर शेर राजा। हर घर में कहानी है ये। और आजकल देख लो घर कैसे बिगड़े, उजड़ हो गए, बिगड़े पड़े हैं। बड़ा दुख होता है ये सुन करके। बोले क्या हुआ? बोले 4 साल हुए थे पंडित जी ब्याह को, 5वां लगते ही दोनों में बनी नहीं, डाइवोर्स हो गया। तलाक की नौबत आ रही है। हमारे हिंदू संस्कृति की देन नहीं है, ध्यान रखना जरा।
ये हमारे संस्कार तो हैं ही नहीं। हमारे यहाँ तो क्या होता था, 7 फेरे जो होते थे ना अग्नि के, 7 फेरे कराए जाते हैं। आपके यहाँ शायद 7 ही होते होंगे, हमारे हिंदुओं में 7 होते हैं। 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म जीने मरने की कसमें। कैसा भी पति मिल जाए वो स्त्री अपने पति के साथ जीवन बिता लेती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि पति तो ठीक ठाक है लेकिन पत्नी खराब है, लेकिन फिर भी वो पति समझदारी से अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता लेते थे। डाइवोर्स तलाक हमारे देश में नहीं होता था। आजकल देख लो कैसा माहौल है। आजकल तो ना ये शादी विवाह को आजकल के बच्चों ने गुड्डा और गुड़िया का खेल समझ लिया है। मानो जैसे हम बचपन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे ना, मिट्टी के बनाए और ये किया, सजाया धजाया, ना जाने कैसे कैसे खेलते थे। और घर में से जैसी माँ की आवाज आई, अरे दारी के मैं आ रही हूँ डंडा लेकर के, नहीं तो जाग, तो हम क्या करते थे, वो कणों को मिट्टी को तुरंत से खेल सारा बिगाड़ दिया। ऐसा माहौल होता जा रहा है आजकल, गुड्डा गुड़िया का खेल मान लिया है। घर में हमेशा मिलजुल करके रहो। तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। इस जीवन के 2 पहिए हैं, अगर एक इधर उधर हो जाए तो महाराज गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो। आत्मदेव जी ब्राह्मण सत्संगी थे, कोई बेकार में लड़ना नहीं झगड़ना नहीं। देवी तुम जैसा चाहती हो तुम वैसा करो, हम तुम्हारे बीच में कौन होते हैं बोलने वाले। मौन हो गए और उस बच्चे का नाम क्या रख दिया गया, जोर से बोलो क्या रख दिया, धुंधकारी। अब बताओ जिसका नाम ही धुंधकारी हो उसके कर्म कैसे होंगे। बच्चे का नाम रख दिया है धुंधकारी। बड़े होते होते यथा नाम तथा गुणा। बचपन से ही कंचे खेलने की आदत लग गई। गोली खेलते ना बच्चे छोटे छोटे, गोली खेलने की आदत लग गई। बड़ा हुआ तो वो बचपन में गोली खेलता है, अब बड़े होकर के रुपए पैसे से जुआ खेलने लगा धुंधकारी। जुए में कभी कभी हार जाता है तो महाराज उस हार के गम को भुलाने के लिए क्या करने लगा, प्रेम से बोलो राधे राधे। उस हार के गम को भुलाने के लिए पीने लगा। अच्छा एक बात बड़ी सोचने समझने लायक है कि हमने लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो मिल जाते हैं जो पीने वाले हैं। अगर हम उनसे बात करें कि भैया क्यों पीते हो, तो जानते उनके पास में जवाब क्या होता है, बोले जी थोड़ी सी टेंशन है, दुख है थोड़ा सा इसलिए पी ली। तो हमने पूछा, बोले इससे क्या होता है,
बोले टेंशन कम हो जाती है। चलो टेंशन को कम करने की दवाई होगी, लेकिन हमने देखा है कि किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही हो, जन्म दिवस, या किसी की एनिवर्सरी हो, या कहीं शादी का माहौल हो, बाराती नाच रहे कूद रहे हैं, वहाँ भी पी रहे हैं लोग। तो उनसे पूछा भैया तुमने क्यों पी? बोले आज तो पीनी थी, आज तो खुशी का दिन है। अब बात समझ में नहीं आती कि सुख की दवाई है कि दुख की दवाई है। बस पीने वाले को तो बहाना चाहिए। सच बता रहे हैं, इस डायन शराब ने हमारे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सच बता रहे हैं, हमारे नौजवान भाई को आज न जाने क्या होता जा रहा है। इस नशे में डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है, शरीर खवा दिया, बुद्धि मारी जाती है धुंधकारी की उस नशे में, तो वो वैश्याओं के संपर्क में भी आ गया। माने दुनिया के जितने भी दुर्गुण थे उस धुंधकारी में आ गए। देखिए, घर में यदि कोई इकलौता बेटा या बेटी हो तो माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए अपनी औलाद पर। क्यों? क्योंकि जहां 2-4 बच्चे हैं वहां बिगड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्यार जो होता है बच्चों पर बराबर बटा हुआ होता है। लेकिन इकलौती बेटी बेटा जिस घर में होते हैं वहां तो सारा प्यार एक पर ही होता है, तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। ये ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इकलौता बेटा है कि बेटी है तो उसे प्यार मत करो, करो प्रेम करो, लेकिन उसकी गलती पर भी हमेशा नजर रखो, उसकी गलती को देखो और उसको समझाओ, कभी इग्नोर मत करो। महाराज, जो शिक्षा बचपन में देनी चाहिए थी धुंधकारी को, वो शिक्षा आत्मदेव ब्राह्मण माता धुंधली नहीं दे सके, नहीं दे पाए। धुंधकारी पापी हो गया है, अधर्मी हो गया है। आत्मदेव जी ब्राह्मण धुंधकारी को लेकर के टेंशन में रहने लगे, परेशान रहने लगे। वो संत बाबा की बात याद आ गई। संत ने कहा था कि संतान से सुख प्राप्त होता है, क्यों भूले पड़े हो? लेकिन एक बात और विचारने वाली है कि वो फल जो दिया था बाबा ने, संत ने, उसका क्या हुआ? उसको धुंधली ने खिला दिया था गाय को। उस फल को खाने से जो 7 वर्ष से गाय ना तो बछड़ा दिया ना बचिया, फल के प्रभाव से वो गाय गर्भवती हुई और उसने 9 महीने पूरे होते होते एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कैसा था? वो बछड़ा बचिया नहीं था, मनुष्य जैसा, हमारा जैसा, आप जैसा बालक। कान जो थे वो कान थे गाय जैसे। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण ने उस बच्चे का नाम रखा है गौकर्ण। क्या नाम रखा था? गौकर्ण। कर्ण माने, कर्ण है संस्कृत में, इसको हिंदी में बोलते हैं कान। जो गाय जैसे कानों वाला है उसका नाम है गौकर्ण। गौकर्ण जी गाय के बेटा हैं, लेकिन आत्मदेव जी को ही अपना पिता समझते हैं, माता धुंधली को अपनी मां समझते हैं। महाराज, ये बचपन से जब बड़े हुए, कहते हैं ना कि कुछ पूर्व कर्म भी हमारे साथ होते हैं। पूर्व कर्म के फल से हमारा मन भक्ति में भी लग सकता है, भजन में भी लग सकता है और कुमार्गगामी भी हो सकता है। ये पूर्व जन्म के भी कुछ फल होते हैं। नहीं तो किसी किसी का मन भक्ति में लगता ही नहीं है। सच बता रहे हैं। किसी किसी को तो ना ये साउंड की जो आवाज जाती है बाहर, उसको भी परेशान करती है। क्या हो रहा है ये? लेकिन पूर्व जन्म के कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिससे घर पर बैठा हुआ भी व्यक्ति वो उठ करके आ नहीं सकता। क्यों? शरीर में बीमारी है, कोई परेशानी है, नहीं आ सकता, लेकिन अंदर बैठे बैठे ही कथा के रस को चख रहा है। भगवान की कृपा है कि चलो 2 राम के बोल मेरे हृदय में आ रहे, मेरे कानों में आ रहे हैं। तो महाराज,
आत्मदेव जी ब्राह्मण के पास में ही रहते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज। गलती बाबा की नहीं है, उन संत की नहीं है, गलती तो आत्मदेव जी ब्राह्मण की हो गई। इतना भी किसी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, किसी पर इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके अंधे बने हुए हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, संत की कृपा हुई कि गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया है, तो महाराज उस बच्चे से ही अपना लाड़ लड़ाया। अब वो जो बच्चा था गाय का बड़ा सुंदर भी था, सो बचपन से ही जब वो चलना फिरना सीखा, समझना सीखा, तभी से वो आत्मदेव ब्राह्मण के साथ में रहने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण का तो नित्य का काम था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना, पूजा पाठ में लग जाना, नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के राम कथा कहना, भागवत कथा को पढ़ना, हनुमान चालीसा करना, धूप बत्ती जोग बत्ती करना। तो महाराज वो संस्कार बचपन से ही गोकर्ण जी के पढ़ने लगे। गोकर्ण जी धीरे धीरे जब बड़े हुए तो वो वेद पाठी ब्राह्मण हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य का इनमें संचार हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रात को देखा कि रात का 1 बज रहा है, 1-1:30 बजे कहीं से आया धुंधकारी और घर में आकर के आत्मदेव ने जब देखा तो उसको डांट दिया, राम 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 राम। सिर पर काली पट्टी बांधे, शराब की बोतल हाथ में लिए, तू न जाने कहां फिरता है। तैने एक पवित्र ब्राह्मण के घर को शराब का अड्डा बना दिया। जगह जगह देख शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह देख मांस के टुकड़े पड़े हैं। ऐसा नहीं चलेगा, जा हमारी नजरों से दूर हो जा। इतना कह ही रहे थे, समझा ही रहे थे आत्मदेव जी कि धुंधकारी को क्रोध आ गया और धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण को डांटने लगा, धमकाने लगा। आत्मदेव जी को जब डांट लगाई, आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। अब दुख का कोई अंत नहीं था। ऐसा पिता किस काम का जो पिता का पुत्र ही उसके साथ में बराबरी करे। पहले पिता का बहुत सम्मान होता था, पिताजी ने जो बात बोल दी बच्चे वही आज्ञा मानते थे। लेकिन आजकल तो महाराज समझ में नहीं आता, पिता पुत्र हैं कि 2 मित्र हैं, मित्र जैसा व्यवहार हो गया है। आत्मदेव ब्राह्मण रात को बैठे बैठे रो रहे थे, क्या करूं मैं, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, एक नहीं सुनता, कैसे समझाऊं इसको मैं। बचपन में भी जब छोटा था समझाने का प्रयास तो किया था आत्मदेव ने, लेकिन जब भी समझाने का प्रयास करते धुंधली चिल्ला पड़ती। देखो जी मेरे बेटा से कुछ नहीं कहना, मेरा बेटा इकलौता जा घर को मालिक है, इकलौता वारिस है, ये सारी संपत्ति, ये सारी धन दौलत माया, ये सब इसी की तो है, और किसकी है बताओ। अब बचपन में जब रुपया पैसा मांगता मां दे देती, बेटा ले जा तेरा ही तो है। अब धुंधकारी हाथ से निकल गया मानो। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी थे। गोकर्ण जी महाराज आए, गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या बात है। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, मेरा मन अत्यंत दुखी है इस समय, मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है। धुंधकारी देख तेरा ही भाई है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं मेरे घर में, मेरे पूजा घर को अपवित्र कर डाला उसने, मैं कैसे इस घर में रहूं। अब शराब पी करके मुझसे गाली गलौज करने लगा है। अब तो बेटा मैं अब इस घर को छोड़कर वन में चला जाऊंगा, अब मैं नहीं रहूंगा यहां। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि पिताश्री ये सुख दुख का कारण जानते हो क्या है, सुख दुख का कारण केवल एक ही है, इस शरीर से रिश्ते रखने वाले रिश्तेदारों को अपना मान लेना, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है।
इसलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम केवल एक काम कर लो, प्रेम करो तो केवल भगवान से, कि अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, पिताश्री भाव स एव सांद्रात्मा, बुधई प्रेमान गद्यते। ममता करो तो केवल भगवान से, प्रेम करो तो केवल भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान से किया गया प्रेम समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है, और संसार के लोगों से किया गया प्रेम ही बंधन का कारण है। कि जाएगा जब यहाँ से इन पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। ओ हरिजन तेरे कफन को, हरिजन तेरे कफन को। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, कुनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से पिताश्री, इस तन का कोई भरोसा मत करो। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। डालेंगे घेरे घेरे, डालेंगे घेरे घेरे। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। डालेंगे घेरे घेरे, डालेंगे घेरे घेरे। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। ओ तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। से ज्यादा मोह मत करो। इस शरीर से मोह है, यही सबसे बड़ा दुख है, यही दुख का कारण है। आप कहते हो कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, कि बन मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माए, मन बेचारा अटपटा एक जगह ठहरत ना। जब तक ये मन एक जगह नहीं रुकेगा, एक जगह नहीं ठहरेगा, तब तक पिताजी तुम्हारे दुख का नाश नहीं हो सकता। मेरी बात मानो, आप तो केवल परमात्मा का भजन करो। गोकर्ण जी महाराज जो पिताजी के साथ में रहते थे ना, इन्होंने ही अपने पिताजी को समझाया है। महाराज आत्मदेव जी अपने आप को धन्य समझते हैं कि कम से कम मेरे पास एक पुत्र, मेरा तो नहीं है तो गाय का, लेकिन कम से कम ऐसा है जो मुझे आज ज्ञान दे रहा है। प्रसन्न हुए और आत्मदेव जी घर को छोड़ करके कहीं वन में चले गए। गोकर्ण जी ने देखा मेरा भाई मेरे कहने में नहीं है, सो महाराज गोकर्ण जी भी घर को छोड़ करके कहीं तीर्थ यात्रा करने चले गए। भाव से बोलो एक बार राधे राधे। माता बोलो ना जोर से, राधे राधे। गोकर्ण जी चले गए, आत्मदेव जी चले गए घर में। अब धुंधली माता और केवल धुंधकारी। लेकिन जुआ खेलता है ना जी, घर में कुछ बचा नहीं। जो धन था वो धीरे 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 करके जुए में खर्च हो गया। अभी तक तो मां दे देती थी, धुंधकारी ने मांगा, मां दे देती, बेटा ले जा तेरा ही तो है। लेकिन अब जब देखा माता धुंधली ने कि अब घर में कुछ बचा नहीं है, कुछ ही धन बचा है, इसको भी ले जाएगा तो फिर आगे क्या होगा। सो एक दिन धुंधली माता ने धुंधकारी को डांटने का प्रयास किया, लेकिन बचपन से ही जब गलत आदत लगी हुई है तो कोई क्या करेगा। बचपन से ही गलत आदत में फंस चुके थे धुंधकारी। मां ने मना किया तो आज जबरन चाबी छुड़ा ली, ये सारा मेरा ही तो है। चाबी छुड़ा करके अपना जो कुछ था वो सभी जुए में हार गए। अब कुछ बचा नहीं। धुंधली माता के गले में केवल मंगलसूत्र था। रात्रि को वो मंगलसूत्र भी मांगने लगा। मां ने समझा, रे बेटा ये मैं कैसे दे सकती हूं, एक स्त्री के लिए ही स्त्री का मंगलसूत्र ही मानो सब कुछ है, ऐसे नहीं दे सकती। लेकिन धुंधकारी तो शराब के नशे में था, बुद्धि मारी गई थी। मां तेरे लिए मैं ऐसे हजारों मंगलसूत्र खरीद के ले आऊंगा, तू इसको दे दे। अब धुंधली माता अपने सुहाग की निशानी वो कैसे दे सकती थी। गले में से खींचने लगा, जब तोड़ने लगा तो धुंधली माता को बहुत पीड़ा हुई। अरे मैंने अपने पति की नहीं मानी, इसको बचपन से समझाया होता तो आज ऐसा उद्दंड नहीं होता। लेकिन फिर पछताए होता क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत, फिर क्या होता है पछताने से। महाराज धुंधली ने देखा कि मेरी बात नहीं मानता, मेरे पति भी चले गए, अब मैं अब किसको जाकर अपना मुंह दिखाऊं। मारे शर्म के, मारे दुख के वो धुंधली अपने ही घर में एक कुआं था, उस कुएं में जाकर के कूद पड़ी और अपनी दैहिक लीला उसने समाप्त कर डाली। महाराज मां मर गई, धुंधकारी बड़ा खुश हुआ। रोजाना टें 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 करती थी, अच्छा हुआ चली गई।
अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। 5 वेश्याओं को ले आया अपने घर। भाव से बोलो राधे राधे। इसीलिए इस कथा से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान दे ही रहे, हमें देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने देश की संस्कृति, अपने संस्कारों को भी बच्चों को देना चाहिए। हम बता रहे थे ना अभी कि चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सिर पे चढ़ाना। अब सिर पे चढ़ गया था ना धुंधली माता के, तो देख लो माँ की हालत क्या हुई। बच्चों को संस्कारी बनाओ। एक बात बताएं, आजकल ऐसा जमाना खराब चल रहा है कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जब हम मरें तो हम अपने बच्चे को कार दे करके जाएं। क्या दे करके जाएं? हाँ, इतना छोड़ करके जाएं कि हमारा बेटा सुंदर सी गाड़ी में बैठ के घूमे, एसी में। हर माँ बाप की इच्छा होती है, और उस कार को देने के चक्कर में संस्कार देना भूल गए। केवल एक सा का ही अंतर है बस। काय का अंतर है? केवल एक सा का। कार को याद रख रहे हैं, संस्कारों को भूल गए। एक निवेदन करना चाहेंगे हम व्यासपीठ से आपको कि अगर आप अपने बच्चे को कार न दे सके, कोई बड़ी बात नहीं है, न दे सके तो बुरा मन समझना। अरे हमने मेहनत करके, परिश्रम करके, कमा कमा करके बच्चे को खिलाया, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा, नहीं दे पाए, क्या करें? हमारे वश की नहीं रही। लेकिन कार न दे सको तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यदि संस्कार दे पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। संस्कार यदि आपने अपने बच्चों को दिए तो इससे सबसे पहला फायदा आपको ही होगा, हमारा फायदा नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहला फायदा बताओ किसको होगा? जोर से बोलो किसको होगा? माता पिता को, जिन्होंने संस्कार दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चा संस्कार पा गया वो बुढ़ापे में अपनी माँ के आंख में, अपने पिता के आंख में एक भी आंसू नहीं देख पाएगा। ध्यान से सुन लेना, यदि हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए तो। कार के चक्कर में लगे रहे तो कार दे दो, फिर तो वो चाह ही रहे हैं मेरे घर मेरा नाम कब होगा। 2 भाई हैं तो दोनों भाई चाहते हैं अब तो माँ हमारे पिताजी ऐसा करें, हिस्सा बांट कर दे, दोनों का अलग अलग रहेंगे। यही देख लो हर घर में चल रहा है। मेरी माता पिता से विनती है कि आप संस्कारों पर ध्यान दो। अगर संस्कार आपने दिए ना तो कार तो वो अपनी मेहनत से, लगन से वो ले लेगा। और हो सकता है कि संस्कार आपने दिए हैं तो कार में आपको भी बैठा करके घुमाए, तीर्थ यात्रा कराए। और नहीं तो संस्कार नहीं दिए ना तो फिर तो गाड़ी में बैठ करके अपने यार दोस्तों के साथ में दारू की, शराब की बोतल ही खोलेगा और भी गंदे कर्म करेगा गाड़ी में। ध्यान रखना। इसलिए दे सको तो संस्कार दो। बोलो ना प्रेम से राधे राधे। और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। देना चाहो तो संस्कार दो। महाराज धुंधली माँ ने देखो कितनी बड़ी गलती की। आज धुंधली माँ को बुरी अपने उल्टी पड़ी कि नहीं पड़ी बताओ? धुंधली माँ अपने ही घर के कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, 5 वेश्याओं के साथ में रहता है धुंधकारी। घर में कोई रोकने टोकने वाला थोड़ा ही है, कौन समझाएगा हमें? महाराज वेश्याओं के लिए खाने पीने की
व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जब तक जेब में पैसा तब तक वैश्या अपनी। महाराज अब उनके लाल भरण पोषण की चिंता। बचपन से जीवन में कभी कोई काम तो किया नहीं, कोई आदत थी नहीं काम करने की, मजदूरी करने की, मेहनत करने की। तो धुंधकारी ने क्या किया, वैश्याओं के भरण पोषण के लिए चोरी करने लगा। डाकू हो गया, चोर हो गया, लोगों के गले काटता है, किसी का बटुआ मारता है, किसी की चैन खींचता है, किसी के कुंडल खींचता है। ऐसे दुर्गुण आ गए धुंधकारी में। और एक दिन उसने विचार किया कि कोई बहुत बड़ा हाथ लगे, एक ही बार में बहुत सारा धन आ जाए तो 10-20 साल बैठ करके खाएंगे। अभी रोज रोज छोटी मोटी चोरी करने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा बस इतना ही है कि एक दिन चोरी करके आ जाओ, 2 दिन बैठ के खा लो, तीसरे दिन फिर ढूंढो कौन सा गला काटना है, कोई मोटा हाथ लगे। सो महाराज एक दिन उसने क्या किया, किसी राजा के यहां बहुत बड़ी चोरी की, बहुत बड़ा डाका डाला। डाका डाल करके जो रुपया पैसा धन था वो लेकर के आया। वैश्याओं ने देखा राजा के सिपाही उस चोर की तलाश में घूम रहे हैं। वैश्याओं ने विचार किया राजा के दूत, राजा के सिपाही इसको पकड़ेंगे, और इसको पकड़ लिया तो फिर हमें भी हो सकता है कुछ दंड मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम भी तो चोर के साथ रह रही हैं। ये जो धन चुरा के लाया है, राजा हमसे यही पूछेगा तुम्हें पता था, तुमने बताया क्यों नहीं? हम कब से चोर की तलाश में भटक रहे हैं, तो हमें भी कहीं दंड ना मिल जाए। दंड मिलेगा, राजा धन तो ले ही लेगा, हमें जेल हो जाएगी। तो क्या करें? वो धन के लालच में आकर के 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को मारने का ही प्रयोजन किया। बोले इसी को मार डाले, न रहेगा बांस न बजेगी। हाँ, जब यही नहीं रहेगा तो फिर राजा इसको ढूंढेगा कहां से? उसको उसके घर में ही 5 वैश्याओं ने मारना चाहा। गले में कहते हैं जलते हुए अंगारे। जब धुंधकारी सो गया ना, तो सोते हुए को कस करके बांध दिया चारपाई से, और मारने के लिए जलते हुए अंगारे मुंह में डाले, कोयले। लेकिन इससे भी जब उसकी मौत नहीं हुई तो फिर उसको गले में रस्सा डाल करके फांसी लगा करके झुला दिया। मर गया धुंधकारी। उसको उसी के घर में गड्ढा खोदा और उसको उसमें दफना दिया, मिट्टी डाल दी ऊपर से, और जो धन लेकर के आया था उस धन को लेकर के 5 वैश्याओं अपने अपने यहाँ कोठे पर चली गई। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो कभी भी मंदिर नहीं जाता, हमेशा दूसरों को जो दुख देता रहता है, जिसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है तो जानते हो कौन बनता है? प्रेत बनता है, भूत प्रेत। ये भूत प्रेत की योनि मिलती है। धुंधकारी ने जीवन में कभी भगवान का नाम तो लिया नहीं था, माता पिता की भी बात नहीं मानी थी। जब ये मर गया तो ये प्रेत आत्मा हो गया। अब प्रेत आत्मा एक सूक्ष्म, इस शरीर के बाद एक दूसरा शरीर होता है जिसको सूक्ष्म शरीर कहा है। छोटा शरीर, इतना हल्का फुल्का शरीर होता है वो कि महाराज हवा का एक तेज झोंका सा आ जाए तो उठा करके ले जाए और दूर फेंक दे कहीं। और उस सूक्ष्म शरीर में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन खाने को अन्न नहीं मिलता, पीने को जल नहीं मिलता। महाराज वो घूम रहा है प्रेत बना हुआ, बड़ा दुखी। बरसों हो गए। जो आत्मदेव ब्राह्मण का घर, जिसमें कभी रामायण का पाठ होता था, जिसमें कभी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घंटियां बजती थी, आरती गाई जाती थी, वो घर घर नहीं रहा। आज घर खंडर बन गया, खंडर के रूप में हो गया। और उसमें आत्मदेव का वो पुत्र धुंधकारी रहता है, प्रेत बना हुआ। महाराज गोकर्ण जी वर्षों
व्यतीत हो गए थे तीर्थ यात्रा करते हुए। आज उनके मन में ऐसा आया कि चलो अपने गांव चलें। देर सवेर गांव की याद तो आ ही जाती है। सो महाराज गोकर्ण जी महाराज अपने गांव आए। गांव आकर के सोचा चलो अपने घर चलेंगे। देखें पिताजी तो चले गए थे, माताजी का कोई अता पता नहीं है। गोकर्ण जी विचार कर रहे थे हम अपने भाई से तो चल के मिलेंगे। धुंधकारी का देखें क्या हुआ, अब कुछ सुधरा कि नहीं सुधरा। सो महाराज जैसे ही अपने घर पहुंचे, रात का समय था, जैसे तैसे तो दरवाजा खोला क्योंकि खंडर बन गया था, दीवारें गिर पड़ी हैं, घास खड़ी हुई है। जाकर के जैसे तैसे घर में अंदर पहुंचे, जाकर दिया जलाया तो वो प्रेत बना हुआ प्रेत आत्मा धुंधकारी गोकर्ण जी को डराने लगा। कभी वो बहुत बड़ा शेर बन करके आ जाता, गोकर्ण जी को डराता, कभी हाथी बनकर प्रकट हो जाता, कभी भेड़ बन जाता, कभी बकरा बन जाता। धुंधकारी को ये शक्ति प्राप्त थी। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी डरते नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं कि ये प्रेत भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ध्यान रखना, जो डर गया सो मानो मर गया। डरना नहीं है। अगर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए, हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। ये भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो गोकर्ण जी महाराज डरे नहीं, और गोकर्ण जी ने तो उसी प्रेत से पूछ लिया, भैया तुम कौन हो, तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई है, मुझे बताओ। अब गोकर्ण जी ने जब पूछा तो धुंधकारी अब बताना तो चाहता है, लेकिन पाप ज्यादा बड़े हुए थे इसलिए मुख से आवाज नहीं निकली। पापी व्यक्ति का गला रुक जाता है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, जल पर भगवान नाम का कीर्तन किया, मंत्र पढ़ दिया, छींटे मारे। जैसे ही वो जल के छींटे पड़े, भगवान के नाम के प्रभाव से धुंधकारी के कुछ पाप कम हुए तो वो बोल पड़ा। रोते रोते बोला कि अहम भ्राता त्वदोयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नेव दोषेण भ्रामत्वं नास्यतं मया। अहम भ्राता त्वदोयोस्मि, गोकर्ण मैं तुम्हारा ही भाई हूं और कोई नहीं हूं। मेरा नाम धुंधकारी है, मुझे पहचानो। मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, मैंने जो मन में आया सो किया। आज मेरी दुर्दशा हो गई है, मेरा शरीर नहीं रहा, मैं मर चुका हूं, मुझे प्रेत योनि मिल गई है। भैया इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा पीड़ा हो रही है, बड़ा संकट है मुझे। हे भगवान के प्यारे भक्त, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी रो रहा है। गोकर्ण जी बोले कि राम राम, धिक्कार है तेरे जैसे मनुष्य पर, जिसने जीवन अपना ऐसे ही खपा दिया, जिसने एक बार भी जीवन में परमात्मा का नाम नहीं लिया, माता पिता की बात नहीं मानी, वेदों की बात नहीं मानी। लेकिन तू एक संत की शरण में आया है, तू एक ब्राह्मण के भक्त की शरण में आया है, इसलिए एक ब्राह्मण का भक्त, ये भगवान का भक्त तुझे आश्वासन देता है कि मैं तेरी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय करूंगा, मैं तुझे जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। और गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत सूर्य भगवान की उपासना प्रारंभ कर दी, सूर्य भगवान को मनाया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान से पूछा कि हे भुवन भास्कर, मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का उपाय क्या है, मुझे इतना बता दो।
सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को कहा कि श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत जी की कथा 7 दिन नियम पूर्वक इस धुंधकारी को सुना दो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। भाव से बोलो राधे राधे। किसको सुना दो जी? जो प्रेत बना हुआ प्रेतात्मा धुंधकारी है, इसको सुना दो। कितने दिन? 7 दिन, मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज प्रसन्न हुए और धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा को किया है। जैसे ही कथा कहने के लिए बैठे तो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई। बड़े बड़े लोग दूर दूर से आए, साधु संत महात्मा योगी जन अमला। नजर में तेरे रूप में न जाने कौन सा जादू है। भगवान की माया तो अपनी ओर खींचती है, मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन जब भी तेरा चेहरा देखता हूं तो वो माया मैं भूल जाता हूं, तेरी ओर खिंचा चला आता हूं। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूं। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन नूर खिंचा आता हूँ। जाना होता है और तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास बढ़ाए, मुझ में प्यार की प्यास बढ़ाए, मुझ में प्यार की प्यास बढ़ाए। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्यारे, मुझ में जीने की चाह बढ़ाए, मुझ में जीने की चाह बढ़ाए, मुझ में जीने की चाह बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ।
को देखा है तब से खुद को माना है, मान के दिल ये कहता है मेरी खुशियों का तू है खजाना, मेरी खुशियों का तू है खजाना, मेरी खुशियों का तू है खजाना। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी सी दूरी मुझे करती है दीवाना, मुझे करती है दीवाना, मुझे करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मैं चल जाता हूँ, पाने को मैं चल जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला ओ तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर ऐसा लग जाए ब्यास जी कथा में बैठ गए, एक आरती होने जा रही है, शुरू हो गई तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि घर में फिर मन नहीं लगता, जल्दी जल्दी कामों को निपटाते हैं, बस जल्दी से चलो, जैसे मानो चुम्बक लोहे की तरफ बगती है, खिंचा चलाता है। ये होता है भगवान के भक्तों का आकर्षण भगवान के प्रति। महाराज श्रीमद् भागवत जी की कथा को कहने के लिए गोकर्ण जी तैयार हुए हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि भगवान की कथा का रस अब बरसेगा और हम सभी उसमें जाकर के गोता लगाएंगे, खूब नहाएंगे, मल मल करके अपने पापों को धोएंगे। क्यों? क्योंकि इस भागवत जी की कथा को कहा गया है ज्ञान गंगा। क्या कहा है जी? ये ज्ञान रूपी गंगा है। एक गंगा वो है हरिद्वार में जिसमें गोता लगाने से पाप समाप्त होते हैं, लेकिन गोता लगाने के बाद में जब संसार में आ जाओ, घर गृहस्थी में आ जाओ तो फिर क्या होता है, फिर कर्म चालू हो जाते हैं, फिर पाप और पुण्य चालू हो जाते हैं। तो वो ज्ञान की गंगा में जो नहाता है उसके भगवत प्रेमियों पर वो कर्म जो पापी कर्म है वो समाप्त तो हो ही जाते हैं और आगे के भी फिर वो प्रारंभ नहीं होते, उन पर भी मानो कोई प्रतिबंध लग जाता है। इसलिए इस ज्ञान की गंगा में अब गोता लगाने के लिए लोगों का तांता सा बन गया। देखते ही देखते कुंभ जैसा वातावरण हो गया। अब गोकर्ण जी ने क्या किया, एक हरा बांस लिया है। कैसा बांस लिया है जी? हरा। उस हरे बांस में थी 7 गांठें, होती है ना बीच बीच में, अंदर से खाली होगा, गांठ पर ही जाकर के उसको थोड़ा सा, तो महाराज उस 7 गांठों का सप्तग्रंथी बांस लेकर के उसमें धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था उसको बैठा दिया गया। क्यों? क्यों बाहर तो रह नहीं सकता था, बांस अंदर से होता है खाली, तो उसमें वायु का, इस हवा का प्रकोप ज्यादा नहीं होता, नहीं तो हवा तेज चले तो उठा करके फेंक दे, तो इसलिए उस हरे बांस में ही धुंधकारी को बिठाया गया। और महाराज कथा प्रारंभ कर दी गोकर्ण जी ने। अब कथा का चमत्कार देखो कि कथा पहले दिन की जब पूरी हुई शाम को, तो वो 7 गांठों वाला जो बांस था उसकी एक गांठ अपने आप खुल गई, फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ फटी, और ऐसे करते करते 7 दिन की कथा उस धुंधकारी ने सप्तग्रंथी बांस में सुनी और 7 ही गांठें खुल गई। मानो 7 बंधन जो व्यक्ति के हैं, 7 केंद्र हैं, इन प्राणों को रखने के लिए शरीर में 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों का भेदन करके धुंधकारी को इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और धुंधकारी को देवता का स्वरूप मिला है। बांस जब फटा तो लोगों ने देखा कि उस बांस में से एक अद्भुत पुरुष निकला है,
जिसकी सुंदरता अलौकिक है, दिव्य पुरुष निकला। भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, मानो भगवान ने ही अपना स्वरूप दे दिया धुंधकारी को। धुंधकारी को ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने यहाँ पूछा है कि महाराज आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद जो हमारे भाई को लेने आए, हमारे भाई की मुक्ति हुई। लेकिन कथा तो भैया इन सब ने सुनी है, कथा कोई अकेले धुंधकारी ने तो सुनी नहीं, बहुत लोग बैठे थे पांडाल में, इन सब ने कथा को सुना। तो केवल मुक्ति धुंधकारी की ये बात हमारी समझ में नहीं आई, फल केवल धुंधकारी को मिला, फल तो सबको मिलना चाहिए था। तो गोकर्ण जी महाराज को भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा है, द्वारपालों ने कहा है कि गोकर्ण देखो, कथा को सुनना अलग बात है, कथा को जीवन में उतारना ये अलग बात है। सुनी सुनाई बातों को तो यहाँ से सुनते यहाँ से निकाल देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो बातें अच्छी हों अपने हृदय में बिठाए और अपने जीवन में उनको लाए, इसको बोलते हैं मनन। अब से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अब से मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। कथा में सुन लिया मांस खाना पाप है, त्याग दिया मांस, अब नहीं खाऊंगा। कथा भी सुन रहे हो, मांस भी खा रहे हो, ऐसा कैसे? एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार। या तो भगवान के होकर के रहो या फिर संसार के होकर के रहो। संसार के होकर के रहोगे तो दुख के थपेड़े पड़ेंगे, यमराज की मार झेलनी पड़ेगी, ये नितांत सत्य है। और यदि परमात्मा के होकर के रहे तो महाराज फिर यमराज की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको छू भी सकें, छू भी पाए। महाराज कथा को सुनने के लिए 3 तरह के श्रोता आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कथा को सुनने के 3 श्रोता आते हैं, 3 तरह के श्रोता। एक श्रोता जिनको कहा गया है मध्यम कोटि का। मध्यम कोटि के कैसे हैं? और कथा सुनने को तो आ गए, लेकिन कथा में कोई बात ध्यान नहीं रखनी उनको, बस कथा में तो यही ध्यान रखना है कि व्यास जी ने ये गद्दी कैसी लगाई है। व्यास जी कथा तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन चुटकुला तो सुना में ही ना है, बीच बीच में भजन भी सुना दे करें, बीच में भजन गा में। कथा में आ गए लेकिन इधर उधर की बातें। इनको कहा गया है मध्यम कोटि के, ये श्रोता नहीं है, इनको उपाधि दी गई है सरौता की। सरौता देखा होगा आपने, क्या काम करता है सरौता? ऐसा होता है कैंची जैसा, उसका काम है सुपारी को काटना। जैसे करता है ना वो कचर कचर कचर, ऐसे ही जो सरौता होते हैं मध्यम कोटि के, वो बस इधर उधर की बातें, बंद नहीं है। दूसरे जो उत्तम कोटि के हैं, अगर हम उनकी परिभाषा सुने तो वो कैसे होते हैं? बोले जी कथा में तो समय से आएंगे और कथा में बीच में बोलना नहीं है, एक भी शब्द कथा का न छूट जाए, इसलिए महाराज ध्यान अवस्था में आकर के कथा को सुनते हैं। उनको कहा गया है सच्चा श्रोता। और तीसरे होते हैं श्रोता। वो ना तो श्रोता होते हैं ना श्रोता होते हैं, वो केवल श्रोता होते हैं। कैसे श्रोता? बोले कथा में आए और आकर के पीठ लग जाए थोड़ी सी, ऐसी जगह देखेंगे और बस इधर व्यास जी कथा कर रहे हैं और उधर उनकी आंखें बंद हो गई। अब इनको घर में बच्चे तो सोने नहीं देते, इसलिए सोचते हैं कथा में चलो 3 घंटे की नींद पूरी कर लें। लेकिन उत्तम कोटि के तो श्रोता ही हैं। 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन भागवत जी में मिलता है। और श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई। अब इसी कथा को सुन रहे थे कौन? नारद जी।
कल हम कथा में सुन रहे थे, नारद जी ने ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए कथा सुनी है ना। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों आसन लगा के बैठे कथा सुन रहे हैं। अब इन आंखों से नहीं दिखाई देते वो बात अलग है, लेकिन हैं जिनके पास दिव्य चक्षु हैं, वो ज्ञान भक्ति वैराग्य को देख पा रहे हैं। महाराज कथा हुई, ये प्रश्न नारद जी का था कि जो नास्तिक प्रवृत्ति का जीव नहीं है, क्या भगवत की कथा को सुन करके उसको परम गति मिलेगी, पाप का शांत होंगे? तो इसके लिए गौकर्ण जी की कथा को सुनाया सनकादि ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनंद कुमार, और फिर भागवत जी की कथा को सुनाया। भागवत जी की कथा पूरी हुई है। उन भागवत श्रोताओं के बीच में भगवान की जो परम आराध्या है भक्ति रानी, वो महाराज अपने स्वरूप में आकर के ज्ञान और वैराग्य अपने दोनों पुत्रों के साथ में नृत्य करने लगे, नाचने लगे। जहां ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति माता नृत्य करती हैं, भगवत प्रेमियों, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए, बड़ा सुंदर संकीर्तन हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण पधारे और नारायण प्रभु सभी भक्तगणों को, एक एक भक्तों को जाकर के मिले। सभी भगवान के भक्तों ने भगवान नारायण के दर्शन किए हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। अभी तक भगवत प्रेमियों हम भागवत कथा का महत्तम श्रवण कर रहे थे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कथा में श्री तुलसी बाबा ने लिखा है और इधर वेद व्यास जी अपनी श्रीमद् भागवत जी में लिख रहे हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः,
ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कि जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरस्य रहे स्वरज्ञ स्वव्यज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदा